Hello, students. How are you? How are your days going? How are your preparation going? Are you doing fine by your physical health? Are you mentally well? Okay, guys. So these are the question I want कि हर स्टूडेंट अपने आप से रोज सुबह उठ के पूछे कि मैं मेंटली वेल हूँ, मैं फिजिकली वेल हूँ और मैं फिर अकेडमिक वेल धीरे धीरे कंसिस्टेंट रह के बन रहा हूँ। ठीक है, तो अकेडमिक वेल होने के लिए आपका मेंटल और फिजिकल वेल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ समझो एस्पिरेंट। ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी लंबी जर्नी की तैयारी करना, तो दोनों से आपको वेल होना ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, हमने इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, नहीं करे तो करो। वी आर टुडे ऑन लेक्चर नंबर 24। रोज लेक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, वी विल बी डूइंग पार्लियामेंट्री फोरम टुडे। इससे पहले हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ी है, आज हम पार्लियामेंट्री फोरम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा ये एक टॉपिक है अगर आप देखो पार्लियामेंट्री फोरम का, पर ये छोटा सा टॉपिक भी आपको होना चाहिए दिमाग के अंदर फीड। क्या दिमाग के अंदर फीड होना चाहिए, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा लेक्चर रहेगा ये। आई थिंक 5 मिनट्स में भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 10 मिनट्स में भी कंप्लीट हो सकता है। बट ये इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको हमारा इनिशिएटिव बताती हूँ। जो हमारा मोटिव है वो है पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल अल्टीमेट मोटिव है आप लोगों के लिए। ये प्लेटफॉर्म जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इतने लोगों को नहीं पता इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो डालते हैं। ठीक है, तो हमारे प्लेटफॉर्म अभी नया प्लेटफॉर्म है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट आई वॉन्ट कि जो एक्चुअली में डिजर्विंग है और अभी जो 2025 में पेपर से पहले लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल जाए और उनके लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा ईजी हो जाए, उनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि इसके सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो आप जितना हो सके अपने इस प्लेटफॉर्म को शेयर करते रहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस यूँ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 80 लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं सर। 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, रोज़ एक लेक्चर अपलोड हो रहा है। जैसे कि अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो आपको नोटिफिकेशन आते होंगे। सेकंड, आपके 80 लेक्चर्स होते ही आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, ताबड़तोड़ हो जाएगा, एकदम फिनिश हो जाएगा। सेकंड क्या कर रहे हैं, हमारा सेकंड इनिशिएटिव ये है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हिट करता है, 1000 सब्सक्राइबर हिट करते ही हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो मेंस जो है, मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और प्रीलिम्स से भी मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम उनको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे। पर फॉर दैट वी आर टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर। आफ्टर दैट वो लेक्चर्स भी आना शुरू हो जाएंगे रेगुलरिटी से। ठीक है, थर्ड इनिशिएटिव क्या है, हम सोच रहे हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs हैं किसके प्रीलिम्स के, वो भी हम शॉर्ट्स में डालना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए ईजी रहे। आप रोज एक क्वेश्चन देखो, एक लॉन्ग लेक्चर देखो, और अगर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो एक PYQ देखो और आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा फिनिश, पूरा जड़ से फिनिश। एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, वो आपके पास ही रहेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जनवरी देखो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। ठीक है ना, तो अब आपका ये जो नोटिफिकेशन है आउट हो ही गया है। ठीक है, अब आने वाला है आपका पेपर। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी कि ये यूजलेस जो है, ओवर जो स्टिपुलेटेड जो नोट्स हैं या वीडियोस हैं, या आप उन लोगों को देखते हो कोचिंग्स में देखते हो जो आपको क्या करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट को बहुत ही हार्ड वे में आपको पढ़ाते हैं, या अपने जो पॉकेट में जो आपका जो पैसा है, माँ बाप का पैसा है, वो वेस्ट करना थोड़ा करो बंद। ठीक है, जब आपको यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फ्री में मैं यहाँ पे पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो अपनी यूट्यूब मेरा और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे फॉलो कर लो। ठीक है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है इससे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका नॉलेज यहाँ से बढ़ रहा है, आपके लिए तो गेन ही गेन है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट ऑफ थैंक यू, ताकि मुझे लगे कि यार देर आर सम पीपल जो मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं और मुझे मोटिवेशन फील हो। ठीक है, और मैं उसका और भी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, आपका एक थैंक यू क्या होगा, एक दो वर्ड आप लिख दोगे, बट वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहता है। ठीक है, सो डू दैट ऑल्सो, ताकि मुझे पता चले कि हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली सीइंग द लेक्चर्स विच आर प्रोवाइडिंग यू।
वो भी रेगुलरिटी से, ठीक है। तो ये रेगुलर लेक्चर होंगे, पूरे लेक्चर्स यहाँ पे फिनिश होंगे, पूरी सीरीज बनेगी। यहाँ पे कोई लॉन्ग लेक्चर्स नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत कोचिंग्स लॉन्ग लेक्चर्स डाल रखी है यूट्यूब पे, ठीक है। उन लॉन्ग लेक्चर्स में और कुछ भी नहीं है। उन लॉन्ग लेक्चर्स में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कचरा भरा हुआ है ताकि वॉच टाइम बढ़ जाए, बच्चे देखें, ठीक है। और समझने का जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन हमारे लेक्चर्स में क्या है, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है, क्योंकि ये है सेल्फ पेस्ड सीरीज, वो भी एडवांस वर्जन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपका कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। तो चलो इसी मुद्दे से, इसी से ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है। इससे हम पार्लियामेंट्री फॉरम्स पढ़ते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पार्लियामेंट पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा A to Z हमने पार्लियामेंट को पूरा तोड़ के देख लिया है। वो थोड़ा लॉन्ग लेक्चर रह गया था, क्योंकि पार्लियामेंट मैंने चाहती नहीं थी कि कुछ भी छूटे, उसमें क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे पार्लियामेंट्री फॉरम्स। तो पार्लियामेंट्री फॉरम्स होते क्या है? पार्लियामेंट्री फॉरम सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है, कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है ये, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में पता ही होगा आपको अंतर, नहीं पता तो बता देती हूँ। फॉर्मल का मतलब मान लो कि रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो होते हैं। जैसे कि अपन फॉर्मल प्लेटफॉर्म से, फॉर्मल प्लेटफॉर्म क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, राइट। आप बोलते हैं यस मैम, हाउ आर यू, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, राइट। यू आर इंटरेक्टिंग इन अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स ग्रुप इन द कोचिंग, तो वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल ग्रुप। हम बोलेंगे हाँ भाई कैसा है यार, मेरे को नहीं पता यार ये क्वेश्चन का जवाब, मैंने ये कर दिया, मेरे घर में वो हो गया, तो वो हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। तो यही पार्लियामेंट्री जो फोरम है वो क्या है? एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशू, एक्सचेंज आइडिया एंड गेन इनसाइट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो इनफॉर्मल है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, ठीक है, इश्यूज को डिस्कस करते हैं, अपनी आइडियाज डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी यहाँ पे इवॉल्व होते हैं, कमिटीज वगैरह के, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं, इंसाइट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपोजिशन देखते हैं फॉरम्स का, ठीक है। कितने कंपोजिशन है यहाँ पे? 31 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 31 मेंबर्स, 31 मेंबर्स कहाँ से हो गया? इट्स 41। किसने बनाई है ये पीपीटी? ठीक है। ज्यादातर किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, क्योंकि लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। और फिर 10 होते हैं राज्यसभा के, एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मेंबर्स में इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसमें प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अलग से रहते हैं, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज 31, इट इज नॉट 41। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, आई वॉज राइट, ठीक है, आई वॉज राइट, ठीक है। उस पर शक नहीं करना कभी। ये पीपीटी जो बनाई है वो थोड़ी सी गलत हो गई है, तो उसको हम हल्का सा करेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सही थी, 31 मेंबर्स। जो ये पीपीटी बनाई है यहाँ 21 आएगा। तो किस तरीके से मैं लिखूँ कि आपको दिख जाए? पहले इसको अपन कर देंगे थोड़ा सा वाइट वॉश। ये देखो वाइट वॉश कर दिया मैंने इसको, ठीक है बच्चों, ये वाइट वॉश हो गया है। यहाँ करेंगे हम 20, ठीक है। चलो, हो जाती है गलती भाई मेंबर्स वगैरह से, ठीक है। पीपीटीज बन रही है रेगुलर, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो देख लो 31 मेंबर्स है, 21 किसके हैं? लोकसभा के हैं, और 10 किसके हैं? राज्यसभा के हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स में काउंट नहीं होंगे इसके अंदर, ये अलग से मेंबर्स हैं, और ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि 31 + 3, 31 + 3 ये लोग, ठीक है। ये हो गए किसके? मेंबर्स हो गए हमारे फॉरम के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स होते हैं, किस टाइप की फॉरम्स होती हैं। पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन यूथ, चिल्ड्रन, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो मैंने कहा पार्लियामेंट्री फॉरम्स होती हैं, वाटर कंजर्वेशन फॉरम हो गई, यूथ हो गई, चिल्ड्रन हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन
बताइए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर स्टेट्स के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट रहता है इसको लेके। इसको लेके वाटर कंजर्वेशन को लेके स्टेट्स के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट्स रहते हैं। इसलिए ये इनफॉर्मल बॉडी जो फोरम है, ये होना बहुत एग्जिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये एक्सचेंज आइडियाज़ करते हैं, इनफॉर्मल बॉडी होती है। इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, क्योंकि क्या है, ये इनफॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है। इन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, ठीक है, यूथ तो वैसे भी अपना किस में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। ठीक है। सो युद्ध को टैकल करने के लिए भी एक पार्लियामेंट्री फोरम होती है, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, एक्सपर्ट्स राय देते हैं कि यूथ के लिए, हम इंडियन यूथ के लिए क्या करें। अभी तो इंडियन यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट ही दे दो। ठीक है, वही बहुत बड़ी बात है। अब चोरियाँ इतनी बढ़ गई है ना अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, मतलब पूछो मत। सैफ अली खान के घर पे चोरी हो गई है। ठीक है, और उसको उसको चाकू अलग लग गए हैं, बाप रे। अब देखो आप, अगर सैफ अली खान भी सेफ नहीं है, तो हम इंडियंस कैसे सेफ रहेंगे घर के अंदर। वाई, एक तरीके से हम डिबेट बनाएंगे कि वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है। आई होप कि सब अपने घर में सुरक्षित रहे। आई होप कि सैफ अली खान रिकवर कर जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा सीरियस है। बिकॉज सीरियसली आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि व्हाट, मेरे को पहले लगा कोई मीम तो नहीं है, किसी ने मुझे मीम तो नहीं भेजा है कि सीरियसली सैफ अली खान को स्टैब वगैरह करा है, कि मीम तो नहीं है। बट इट वॉज ट्रू एंड आई वॉज शॉक्ड एज हेल। व्हाट, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम मतलब कैसे हुआ, आई वॉन्ट टू नो द इंसिडेंट, बिकॉज सैफ अली खान इज़ वेरी 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 रिच, राइट। तो वाई ही वॉज बॉदर्ड कि भाई मैं जाके बचाऊँ चीज़ों को, ये वो, और वो हुआ भी तो उसको स्टेबिंग क्यों करी गई। एंड ठीक है, चलो वो सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इनफॉर्मल। हम इनफॉर्मल ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो चोरी चकारी बढ़ रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है भाई इंडिया के अंदर। ठीक है। चलो, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, इलेक्टिंग वुमेन्स के लिए। ठीक है, ये चिल्ड्रन का फॉरम बना था, इनफॉर्मल फॉरम बना होता है। ठीक है, इधर डिस्कशंस चलती है। पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट के अलग डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो देखते हैं, आगे जाके कुछ सीरीज अपन निकालेंगे एनवायरनमेंट की, वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है। नोट, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फॉरम्स। अब जो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा का, वही सेक्रेटरी जनरल होता है फॉरम्स का। ये याद रखना, सारे फॉरम्स का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा सेक्रेटरी टू द फॉरम्स। समझ में आ गया, आ गया समझ, ये पॉइंट याद रखना, इसलिए मैंने नोट में रखा था इसको। ठीक है। चलो, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, ये भी एक फॉरम्स का होता है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। बताइए आपको कि प्रिविलेज किसको मिलते हैं, व्हाट वी से, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 15 लोकसभा में और 10 राज्यसभा की कमेटी। ये तो कमिटी, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस यहाँ पे कैसे आ गया फॉरम के अंदर। आई थिंक माई टीम हैज़ मेस्ड अप अ लॉट। ठीक है, बट फॉरम्स का जो मेन है वही पढ़ते हैं। ठीक है, ये सेकंड पेज यहाँ पे हो गया है कॉपी। ठीक है, इसको करो वो इसको करते हैं हम, इसको पूरा करते हैं इरेज। ठीक है, ये स्लाइड थी ही नहीं, हमारी जो थीम थी थोड़ी मेस्ड अप हो गई है इस बार। ठीक है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखो यार। ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम देख लिया हमने, इसका कंपोजिशन देख लिया, 31 होता है, 21 लोकसभा का, 10 राज्यसभा का। प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन मेंबर्स में इंक्लूड नहीं होते, ये एक्सक्लूड होते हैं, मतलब 31 + 3 मेंबर्स। ठीक है, कौन सी होती है, इनफॉर्मल होती है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री फोरम में, वाटर कंजर्वेशन, यूथ, ठीक है, चिल्ड्रंस मैनेजमेंट, और भी चीजें होती हैं। और ये बात रखना कि फॉरम्स में क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ही सेक्रेटरी होता है फॉरम्स का, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, एक स्लाइड वो डिलीट थी, उसको अपने दिमाग से हटा दो। ठीक है, अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ी मेस्ड अप था आज का वीडियो। ठीक है, वैसे भी बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्यों, क्योंकि हमें पार्लियामेंट्री फॉरम पढ़नी थी कि इनफॉर्मल बॉडी है। ठीक है, क्या इसका कंपोजिशन होता है, सेक्रेटरी जनरल का इसके अंदर क्या रोल होता है, क्योंकि वो पढ़ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ते यूपीएससी एस्पिरेंट, सोचते हैं छोटा सा चैप्टर है क्या ही आएगा। ठीक है, ये छोटे से चैप्टर में अगर 3 भी चीज़ है तो वो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा एम है एक भी यूपीएससी का पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, कुछ इनफॉर्मल बातें हमारी हुई,
आई होप कि आप कुछ आपका कुछ भी, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, आप प्लीज़ पुट फॉरवर्ड करिए। मैं ऑलरेडी बहुत लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ वीडियोस में, शॉर्ट्स में देखना, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, क्या करेक्ट है। स्पीकर इज एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री पब्लिक हेल्थ, एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री पब्लिक हेल्थ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा इज द सेक्रेटरी टू द फॉरम्स, ठीक है। सेक्रेटरी, ये देखो दोनों के दोनों गलत है इसके अंदर। लोकसभा, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और डी। तो डी आना चाहिए ना आंसर, फोर्थ क्यों लिखा है, आंसर इज डी। तो थोड़ी पीपीटी आज मैस्ड अप हो गई है ड्यू टू यू नो, बट जो हमें पढ़ना था वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैस्ड अप हुई है पीपीटी, बट जो एक्चुअली में नॉलेज चाहिए थी वो नॉलेज तो मिल गई, कंटेंट मिल गया, हमें वही चाहिए, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 24 हो गया है ख़त्म। सब्सक्राइब करो बोथ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी उससे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी यूजफुल लगी होगी, आपकी नॉलेज इससे बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी ही है। और थोड़ा भूल जाना कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी ड्यू टू रिलेटेड टू पीपीटी एंड ऑल, ठीक है। सो आई विल इंश्योर कि ऐसे मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।